dear students, welcome to Pioneer Convent School. As we are doing chapter 3rd of History, Nationalism in India of Standard 10th, and in last 3 videos we have discussed about the Satyagraha movement and non-cooperation movement in different places. अब महात्मा गांधी ने non-cooperation movement को withdraw किया 1922 फरवरी में. क्या रीजन था इसके पीछे? That reason was the चोरी चारा incident. In February 1922, Gandhiji decided to launch a no-tax movement. The police opened fire to the people, and the people turned violent and attacked the police station. This incident took place at Chori Chara in UP. Then after, Gandhiji withdrew the non-cooperation movement. कि महात्मा गांधी ने नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट किया, बट यूपी का एक प्लेस है चोरी चारा, वहां पर जब लोग पीसफुल मैनर से मूवमेंट कर रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और इन रिटर्न लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, वो वायलेंट हो गए, उन्होंने पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए. तो जब महात्मा गांधी ने ये न्यूज़ सुनी तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी इन सारे सत्याग्रहीस को ट्रेन करने की नीड है. उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने जो नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट किया वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि बहुत सिविलाइज्ड वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को हम ओबे नहीं करेंगे, यानी उनका पालन हम नहीं करेंगे. अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे फेवर में लॉ नहीं बनाती है तो बहुत पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से हम उसको डिसओबे करेंगे. तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन को इंडिया में भेजा कि जाके जो है जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट वहाँ पे लोग कर रहे हैं तो उनकी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखनी है और वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चेंजेस होने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी आपने करना है. देन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 and it was greeted with the slogan "Go back Simon." कि जो उसका वेलकम किया गया, ग्रीट किया गया वो "Go back Simon" के स्लोगन के द्वारा और ब्लैक फ्लैग्स दिखाई गए कि वापस जाओ साइमन, इंडिया में नहीं आना. एंड दिस केम इन इंडिया टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. क्या करने आया था ये साइमन कमीशन? पूरा ग्रुप था अंडर जॉन साइमन, उसका लीडर था, कि इंडिया में जाके उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखना है और कुछ चेंजेस अगर होने हैं तो वो सजेस्ट करते हैं. एंड कमीशन डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. अब क्यों उसको अपोज किया गया? क्योंकि उस कमीशन में, उस ग्रुप में कोई एक सिंगल भी इंडियन मेंबर नहीं था. दे ऑल वर ब्रिटिश. तो साइमन कमीशन को जो है भारत पहुंचते ही गो बैक साइमन के नारे लगाए गए और उनको वापस भेज दिया गया. देन साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, की जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया तो जो स्टार्टिंग सिंबल था दैट वाज द साल्ट, नमक. क्योंकि नमक जो है एक इसेंशियल आइटम है पुअर रिच सभी के लिए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया था, उन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था कि अभी जो है जो सी वाटर है आप उसको बॉयल करके यहाँ पे सॉल्ट नहीं बना सकते और उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगा दिया. तब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि भाई ये तो साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया इसके अगेंस्ट में हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए. तब उन्होंने ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया. तो उन्होंने जो वाइसराय था लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी जी ने उनको एक लेटर सेंड किया जिसमें 11 डिमांड्स लिखी और ये जो डिमांड्स थी इनमें कॉमन इंटरेस्ट थे, यानी पीजेंट से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत सारी मांगे थी कि यहाँ पर टैक्स नहीं होना चाहिए. मतलब जो जो लोग जैसे जैसे सफ़र कर रहे थे, हमने पहले भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्टडी किया कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. तो लैंड का रेंट बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगाया हुआ था. तो ये सारी डिमांड्स उन्होंने रखी और महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि अगर ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो
बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। देन ऑन January 31st, 1930, Gandhi ji sent a letter to Lord Irwin stating 11 demands कि अपनी मांगे रखी उनके आगे। On 11th March उन्होंने कहा कि अगर 11th मार्च तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद हम मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। On 11th March, Gandhi ji started their journey with 78 volunteers कि उन्होंने अपने 78 volunteers के साथ ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जर्नी स्टार्ट कर दी, जिसको हम साल्ट मार्च या डांडी मार्च भी कहते हैं। फ्रॉम गांधी जी's आश्रम इन साबरमती टू डांडी सी शोर, डांडी जो टाउन है गुजरात में, उसके समुद्र के किनारे तक पहुंचने में, और स्टार्ट कहाँ से हुई है यात्रा, गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती, वहां से स्टार्ट करके वो डांडी सी शोर तक गए। एंड दे वॉक फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day, यानी 24 दिन तक उन्होंने ये अपनी यात्रा की, जर्नी कंप्लीट की, और 10 miles एक दिन में उन्होंने कवर किया। तो कंप्लीट जो है उन्होंने 240 miles एरिया कवर किया। On 6th April they vaulted the loch। 6 मार्च को 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचे डांडी सी शोर में, और वहाँ जाके उन्होंने जो सी वाटर था उसको बॉयल करके नमक बनाया, और जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो डांडी मार्च वाला टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पूरा हमने डिस्क्राइब करना है अच्छे से कि कब स्टार्ट हुई उनकी ये जर्नी, कब जाके कंप्लीट हुई, और इसका मेन मोटिव क्या था। उसके बाद महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि इससे पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेम वही वे अडॉप्ट किया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इनके इस मूवमेंट को एक्सप्रेस करना चाहते थे। नाउ रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट began arresting the Congress leaders one by one. Khan Abdul Ghaffar Khan was arrested in April 1930 कि कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद खान अब्दुल गफर खान जो महात्मा गांधी के शिष्य थे उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर दिया। और जब ये खबर लोगों के पास पहुंची तो पेशावर की गलियों में लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। देन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो उसके रिस्पांस में लोगों ने शोलापुर में जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने मूवमेंट और स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को अरेस्ट किया और उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और नियर अबाउट जो है बहुत सारे एटलीस्ट 1 लाख पीपल जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिए और उनको जेल में डाल दिया। देन महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को एक बार वहीं पे बंद कर दिया क्योंकि ये एक वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। महात्मा गांधी ने बहुत पीसफुल मैनर से मूवमेंट स्टार्ट किया और चाहते थे कि बिल्कुल भी वायलेंस ना हो, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक करके सबको अरेस्ट करना स्टार्ट किया तो लोगों ने भी पुलिस स्टेशन पे अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो ये मूवमेंट एक वायलेंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए महात्मा गांधी को ये मूवमेंट बंद करना पड़ा। देन गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वाइस रॉय थे जिनको महात्मा गांधी जी ने साल्ट मार्च से पहले 11 डिमांड्स रखी थी, भेजी थी कि हमारी ये मांगें पूरी की जाए। उनके बीच में एक पैक्ट हुआ यानी कॉम्प्रोमाइज और एक संधि हुई दोनों के बीच में। ऑन 5 मार्च 1931 गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन कि दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उसमें ये कंडीशन रखी गई कि महात्मा गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली है वो अटेंड करनी पड़ेगी,
क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो कांग्रेस लीडर्स ने बायकॉट कर दी थी, उन्होंने अटेंड नहीं की थी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी कि बहुत सारे लोगों को जो अरेस्ट किया हुआ है, मोर देन 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, उन सब लोगों को जो है वो जेल से रिहा कर देगी। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों के बीच में। उसके बाद महात्मा गांधी लंदन गए और उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस, बट नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, कि गए उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, बट वहाँ भी जो भी उन्होंने पहले शर्तें रखी थी ऐसा कुछ भी वो मानने को तैयार नहीं थे। अब महात्मा गांधी डिसअपॉइंट हो गए और डिसअपॉइंट होकर वो वापस इंडिया आए, और वापस आके उन्होंने क्या देखा, गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, कि दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। एंड कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल यानी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट, मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, कि बहुत सारे ऐसे लॉज इम्पोज कर दिए कि अब इंडियंस जो है ना तो कोई मीटिंग्स कर सकते हैं, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं। तो जब इंडिया आके महात्मा गांधी जी ने ये सारी कंडीशंस देखी, देन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि महात्मा गांधी ने फिर दोबारा से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कि वो बंद कब किया था, जब ये मूवमेंट वायलेंट हो गया था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, तब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को एक बार बंद कर दिया। लेकिन जब गांधी इम्पैक्ट के बाद गांधी जी डिसअपॉइंट होकर वापस इंडिया आए, आके उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और बहुत सारे ऐसे लॉज बना दिए हैं, और कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू जी को भी उन्होंने जेल में डाल दिया। तब महात्मा गांधी जी को दोबारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो स्टार्टिंग एरा था कि साल्ट मार्च, और उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बार क्लोज हो गया, उसके बाद फिर वो रीलॉन्च हुआ। तो ये किन कंडीशंस में हुई सारे इंसिडेंट्स, तो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर में जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किन किन लोगों में हुआ और किन किन एरियाज में हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनके क्या रीजंस थे। तो मिलते हैं